एसपीडी सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो है एसपीडी जो है साइंस का जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एसपीडी। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आइए आप देखते हैं। पहला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? इसका सही आंसर होगा समान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? समान होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पौधे गैस के रूप में अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी जो खिंचा हुआ धनुष होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा हो या न्यूटन के प्रथम नियम है, इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम, इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। अगला है, जब एक चलती वस्तु की गति 2 गुना हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा आप लोग 1/2 mv² होता है। अगर गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा किसकी इकाई है? तो विद्युत मात्रा जो होता है कूलम की। आवेश का SI मात्रक भी कूलम होता है। अगला है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे शोधक थे। एक्सरे की जो खोज किया था रोंटेजन ने किया था। अगला प्रश्न, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो इसका धड़कन को ज्ञात करता है नाड़ी द्वारा। अगला है, 1 मिनट में कितना बार सांस लिया जाता है? 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है एक मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। एक्सरे किरणें पर पार नहीं कर सकती है अस्थि को। अगला प्रश्न है, SI इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। DOS का क्या है अर्थ? डिस्क संचालन प्रणाली। अगला प्रश्न है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसके द्वारा करता है? तो श्वसन क्रिया द्वारा करता है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में पौधे को। अगला प्रश्न है, 1 प्रकाश वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए। 1 वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मिनट या मीटर या 1.46 × 10⁻12 किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोजोम की संख्या जो है वो 23 जोड़े में 23, अगर संख्या में पूछे तो 46 होती है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो फ्लोरीन। हेलोजन जो आता है 17वां वर्ग में आता है हेलोजन परिवार। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। अगला RRB चंडीगढ़ 2000 का है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही आंसर कैलोरी होगा। अगला है, RRB गोरखपुर 2000 में ओजोन परत रक्षा करती है। तो ओजोन परत आप लोग जानते हैं कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों से जो पृथ्वी से आती है पृथ्वी पर आने नहीं देती है। तो इस ओजोन परत के सूत्र की बात किया जाए तो वो 3 होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उस पर जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला है, डेकिटोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है बधिरों को। अगला है, फैराड की इकाई क्या होती है? तो धारिता। फैराड की इकाई अगर पूछे तो धारिता होती है। अगला है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटेनस जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला है, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो यह भी जो है रक्त सर्वग्राही होता है। अगला है, मनुष्य के हृदय में स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 से 75 बार धड़कती है हृदय। किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है, मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है?
लेंस के ऊपर जो अतिरिक्त पेशियां जम जाती है उसी को जो होता है ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। अगला है मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो यकृत जो होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वसा ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला आरआरबी चेन्नई से पूछा गया है, चूना पत्थर किस तरह की चट्टानों में मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टानों में मिलती है। अगला प्रश्न है, एक एसीजी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर की कुंडली और क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप और रिंग और ब्रूसेस। अगला है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एक मैकेनिक अगला एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है कस कर लगाना चाहता है, तो उसकी अच्छी पकड़ किसमें होनी चाहिए, तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट जो होगा गर्म हो, तब होगा। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर अगर बनाना है तो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और क्लोरीन के गैस से प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। अगला है, कौन सी रंग दिए गए अधिकतम दर्शनीय होता है, तो पीला जो होता है अधिक दर्शनीय देखने में होता है। माचिस में किस प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का उपयोग करता है माचिस में। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम को। अगला है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग में लाया जाता है। अगला है, चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। सोना का पूछे तो Au होता है। अगला है, गुवाहाटी में पूछा गया, जितना ऊंची आवाज़ उतना ही ऊंची होगी क्या उसकी आवृत्ति, आवृत्ति उतना ही होगा। आवृत्ति जो होती है आवाज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वहाँ से फार्मूला जो होता है V बराबर N लेमडा, V बराबर N लेमडा बहुत ही काम का है। N जो होती है V बराबर N लेमडा वेग होता है, ये आवृत्ति होती है, ऐसी संख्या होती है। अगला है, सबसे कम तरंग वाली किरणें होती है, गामा किरणें की जो होती है सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी होती है। अगला है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कैंसर में। अगला है, हेलोजन को जांच का प्रहार करती है, तो ब्रोमीन करती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। अगला है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में समांतर होती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है, किसकी वेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का, क्योंकि इसका भार ज़्यादा है। अगला है, साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। अगला है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, इसे डाईहाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम डाईहाइड्रेट। अगला, अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। अगला, निकट दृष्टि दोष को सुधार किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग करते हैं। अगला है, शरीर में अधिकांश के कारण दिल धड़कता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। यानी कोलेस्ट्रॉल जो होता है सबसे ज़्यादा वसा को खाने से होता है। अगला है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी से सूर्य जो अधिक मात्रा में ऊर्जा किन रूप से प्राप्त करती है, अवरक्त और ताप ऊर्जा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे तो J.J. थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो जेम्स चैडविक। अगला, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है सहनति कहलाता है। अगला, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो ग्रेनाइट अग्निज शैलों में पाया जाता है। अगला, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, तो 0.5 डेसिबल होता है। अगला, उद्योगों में प्रयुक्त प्रचुर मात्रा में रसायन है कोलतार से। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाता है, तो नाइट्रोजन और आर्गन भरा जाता है विद्युत बल्ब में। अगला, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं।
भविष्य का ईंधन सबसे ज़्यादा है। अगर कैलोरीफिक मान पूछा तो इसी को होता है 150। अगला है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध स्थापित करता है पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी। अगला है मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ को टुकड़ा पिघलता है तो जल की स्तर अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगला है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, यानी बड़ा जी की। अगला है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर डीएनए के द्वारा होता है। अगला है आरआरबी चंडीगढ़ उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर। अगला है गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगला प्रश्न है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन को इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर।